आप कलश पूजा, स्थापना पूजा जो होती है कलश की, वो करनी पड़ेगी। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अक्षत, चावल और फल फूल कलश पर चढ़ाते हुए निमंत्र से पढ़े। ओंकारो यस्य मूलम ज्येष्ठ सजे छंदा विसर्तीन शाखा रते पौत्र समा पुष्पम यजर रुचते फेल स्यादरोदा प्रतिष्ठा एक सुनाद सुशीलो तो दज घनम मुदोपे गीतिये यसे नित्यम शक्त्या संध्या त्रकालम दरते बिहरम पातुना वेद ख्या मुक्तार इंद्रम हेमनील धव लक्षयो मुक्ते त्रिशे खेने मुक्तार बिंदम बिंदुर विष्णुमुटकटाम तो महार्वेक्ताम गायत्री वरदा वैष्टे कुशाकराम शूल कपालम गुणम शंखम चक्र मुद्रा विंदम युगलम हस्ते वरंते भजे आयुत वरदा देवे त्रैख्याम ब्रह्मावाजिने गायत्रे छंदा समार्थ ब्रह्मा योने नमस्ते भद्रम पश्यन येन पचरेम भद्रम भद्रम वंदे श्रुतियाम भद्रम तनो मित्रा वर्णो महात्मना भरन्ते सिंधो पृथ्वी उत दो तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या देवे चक्रात्म तत्पाद्यो प्रवृत्ते जागृवासा समयते विष्णु यत् परमं पदम ओम गायत्री नमो ओम भूर्भुवः तस्य देवस्य देविना प्रचोदयात् सावित्री नमो ओम भूर्भुवः तस्य भर्गो देवस्य देविना प्रचोदयात् सरस्वती नमः ओम भूर्भुवः तस्य भर्गो देवस्य देविना प्रचोदयात्। क्षेत्रपाल को केवल अर्घ डालना है। दुष्टय नमः उपदुष्टय नमः नमोदुष्टय नमः क्षेत्रे नमः उपक्षेत्रे नमः स्तोत्रे नमः प्रशुद्धये नमः अशुभ्रे नमः सत्ये नमः नमस्ते नमः जाते नमः जनयेष्माशायने नमः भक्ताय नमः भक्ते नमः सुखे नमः शोकने नमः नमो वनस्ते नमो वाचे नमो ब्रह्मणे नमः शांता नमस्ते नमः जाते पानये नमः मन से नमो पिता पुत्रे पौत्रम विश्वासिते स्वाहा नमः प्राणो वे अनापाशो वेविते स्वायो नमः पूर्वा सुष्टा स्वाहा नमः जनिष्ठियाम नमो मनसे नमः हर का जो नमः वट का जो नमः सहस्त्र क्षेत्र वाला देवताम नमः। अब किसी पात्र में पानी तिलक अक्षत फूल तिलक और विष्णु रखे और इस प्रीन पात्र को कलश के सामने रखकर इसमें 3 बार मंत्रों से 3 फूल डाले। पहला मंत्र यह है समस्त हृदय नमो अस्तु समस्त हृदय प्राणो अस्तु समस्त विद्या अस्तु प्राणो अस्तु संप्रदाय संप्रदायस्तो मम। अब इस पात्र को विष्णु से इसी का जल कलश और क्षेत्रपाल पर छिड़कते हुए निबन मंत्र से पढ़ते रहे। आग्रे या असुरे तस्य ते मुनिषा आयुत तेजे मनसा अमिष्ट स्वहेते इदा वेते प्राणुस्ते प्राणो तेता ददाइस्ते प्राणो तस्तवा स्वाहा विश्वामेते धनो प्राणिस्तो मे प्राणो दत्तो तो एषे प्राणिद्वेते स्वाहा प्रजापते प्रजानिष्ठानां प्राणहतो ते प्राणधताम्ने यशो प्राणस्ति यावा समस्ते स्वाहा अवेस्ते वो प्राणस्ते प्राणदत्ता तेनो प्राण विषय विषय मही प्राणस्ते प्राणो देते जीवेते बृहस्पति प्राणस्ते प्राणो देते ते जीव। गणपति कलशमंडल देवता अभ्याम भगवते आमाय कामाय धारणी ताराय पार्वती यक्षनेषु शारिका भक्तेषु शारदा भक्तेषु महाराग्नि भक्ति ज्वाला भक्ति वृणा भक्ति वाकुरी भक्ति वत्सा भक्ति गंगा भक्ति यमुना भक्ति कालिका भक्ति सदलक्ष्मी महालक्ष्मी मातृपोर सुंदरी भक्ति सहस्राणी देवे भगवती आमा करी देवे खेम करी भगवती सर्वशास्त्रान्य राष्ट्रपति आमकाय भैर भाई हिताय वरिष्ठाय अग्न्याय शक्ताय
यमाय दंडस्थाय नेत्राय खड्गस्थाय वर्णाय पाशस्थाय ममाय दुजास्थाय कुबेराय हे गदाहस्ताय ईशान त्रिशूल हस्ताय ब्राह्मणे पद्मस्थाय विष्णु चक्रस्थाय अनंत देव्यो इष्टभ्या कुल नाग देवताभ्या अनंत देवताभ्या वर्णा चंद्रमा देवता कर्म हद्वाजय शनो विश्व मजे देव सहस्त्राने शुक्र प्रजापते शनो दे चराय करपद्राहो क्या हम सुकेमा दे तस्मा ब्रह्मा दे अंत विषय ब्रह्मणे कर्मणे ध्रुवाय अनंताय हरिये लक्ष्मे कमलाय शिखा देवे पंचचतुर्दशदे वासुतो सत्यपथे योग देवताभ्यां ब्रह्म देवताभ्यां मात्रा गौरी देवताभ्यां ललिता देवता माँ माता दुर्गा केतुश्वर देवता राका देवता त्रिका देवता शनिवाल देवता या माँ देवता रुद्राय देवता वर्णाय देवता बृहस्पति देवता ओम भू देवता ओम भुवा देवता ओम सोम खंड ब्रह्मांड देवताभ्यां धर्माय उपधर्माय माँ गायत्री साय तीर्था खाजू वटका दुर्गाय नमः ओम मेर काजू वटका जीवधारम परिकल्प्या में नमः। अब कलुष मंडल के दिशा के जौ तिलक फेंकना। पूर्व की दिशा में यो देवा पुरा दिवेशुता विषय नेत्रा रक्षा बृहस्पति पातु न सुते विदे स्वाहा। दक्षिण दिशा में देवा दुख्या विषय सुते विषय स्मरण पातु न नेत्र तस्में स्वाहा। पश्चिम दिशा में ये देवा भोजन दशो राजे रक्षानो परस्पति हे देवा। उत्तर दिशा में ये देवा उत्तरा से विषय पातु न विश्व तस्में देवा स्वाहा। ऊपर की आकाश की ओर ये देवा मिते विषय विष्मानी प्रसिद्ध स्वाहा। अग्नि कोणस मयुष इम ये इदम माम रक्षा में सुरा में छेदे सहस्र रखे सगे रखे पुरा सदे रख्यानो स्वाहा। नेत्र कोणस में यामाए दक्षिणाम सते रख्यानो स्वाहा। वाम कोणस में मुरो देवा पश्यते सुदो रख्यानो स्वाहा। ईशान कोणस में मित्रा रूपा याभ्याम उत्तराय सदे स्वाहा। नीचे धरती वर सोमा यो पेपरा शिते वसंते ते रख्यानो ब्र स्वाहा। और प्रीन पात्र और विष्णु में से सब द्रवों की शुद्धि करना। प्रीन पात्र का पानी की छिड़ने से छींटे छिड़काना। ओम इष्टाय मो विषे ओम विहे महे राना खेते ओम वाशते विजय समेते बजानो हना। आपो ओशे तीना मातुरा तस्मा उड़ते मानो यसे अख्यानो उड़ते आपो जनस्ते चना। कलश पर फूल चढ़ाना। फिर वशस्ते वशर वासा वशर। अब कलश पर फूल चढ़ाना। वशिष्ठे विश्ववास अम्रकृत मैंने तन जनस्ते विश्वरिष्टे उमदा वरोध तदा विश्व तो गिरो माँ युमोपा तो सुवे वेदे सदानम। महागणपते कुमाराय श्रीय सरस्वती लक्ष्मी विष्कर्मे दाभ्याम प्रजापति ब्रह्म कलशुदेवताभ्याम दुर्गाय त्रंबकाय वर्ण एक पुरुषाय अनंत पितृगण देवताभ्याम भगवती वासुदेवाय सकरनाशाय पद्मानाय अनुरुद्राय सत्याय पुरुषाय अष्टाय माधवाय गोविंदाय सहस्राय विष्णु लक्ष्मी सहताय नारायण भवाय देवाय शर्वाय देवाय रुद्राय देवाय पशुपति देवाय उग्राय देवाय भीमाय देवाय महादेवाय शन देवाय ईश्वर देवाय उमा सहता शिवा पार्वती परमेश्वराय विनायकाय एकदंतर कृष्ण पिंगलाय गजाननाय लंबोदराय बाल सुंदराय आकृताय वहनशाय विघ्न भिक्षाय वल्लभा सहिताय श्री महागणेश्वराय किलीम काम कुमाराय पुष्पमुखाय मूर्वाहनाय सेनापत्ये कुमाराय भगवते हिमांसा सूर्याय सप्तशिवाय अनशवाय एकाशवाय नीलाशवाय प्रति देवताभ्याम परमात्साराय रूपाय प्रभासाय आत्म भगवती अमायकम ताराय पार्वती अग्नि शारिका भक्ति शारदा भक्ति महाराज भक्ति ज्वाला भक्ति बड़ा भक्ति वक्रपति वत्सापति गंगा भक्ति अमरावती कालिका भक्ति सदलक्ष्मी महालक्ष्मी माँ त्रिपुर सुंदरी बहुत सहस्राय देवी भवानी अभंकर खेमकरी भगवती भगवती सरस्वती धारणी उमा रात्र रक्षपते अब कैबर इद्राय वज्रस्थाय अग्नाय शक्तिस्थाय यमाय ढंडस्थाय नेत्राय खड़कस्थाय वर्णाय हे पशुस्थाय वाय हे ज्ञानस्थाय कुबेराय गदास्थाय ईशान त्रिशूलस्थाय ब्रह्म पद्मस्थाय विष्णुवे चक्रस्थाय अनंत देवे विष्णुभ्याम कुलनाग देवताभ्याम अग्नि देवताभ्याम वर्णाय चंद्र देव्योभ्याम कुमार देव्याम विष्णु बुलाय इंद्राय बृहस्पति
सरस्वती शुक्राभ्याम रुद्रकेशाभ्याम ब्रह्म विष्णुदेवता ब्रह्माय कुमार ध्रुवाय अनंताय हराय लक्ष्मी कमलाय श्रुतिभ्याम पंचतारिष्ट में वास्तुपते याग देवताभ्याम ब्रह्मा देव्यो मात्रा गौरी देवता मातृभ्याम ललिता देवता मात्र दुर्गा क्षेत्र के निषद देवता में राका देवता का शनि वाले देवता या महादेवता रुद्राय देवता वसनाय देवता बृहस्पति देवता ओम भू देवता ओम भवा देवता ओम स्वा देवता ओम अखंड ब्रह्मांड देवताभ्याम धर्माय ने उपधर्माय माँ गायत्री साहित्य सरजर का जोर नमो नमः। आप कलश के सामने तिल चावल दूध दही मधु और शक्कर मिलाकर नैवेद्य रखे हैं और इस पात्र को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए पढ़े। सायत्राणे सावत्रसी देवता सा सवेते प्रसान्विते शिवे बृहस्पति पुष्म हस्तमाध्वे माँ गणपति कुमार से पूरा नैवेद्य का पाठ पढ़ना है। उसके बाद इसके सारा करना है। गणपति कलश मंडल देवताभ्याम सहस्त्र क्षेत्रपाल देवता पंच याग देवताभ्याम तिल तल मंडलम दधु मधु मिश्रम ओम नैवेद्यम हमें नमः। कलश पर फिर से फूल चढ़ाए। हरण गर्भा सुमर वेते तागे भूते वित्ते जाते पढ़े वेते सीदसा सदा पृथ्वी वेते महाकस्वे देवहरोषे वेदे माँ अर्चता देवे हाँ देवे अर्चुतम समेते महीशरम अर्चुता मेते महीशरम उमेद वेते अर्थम या कलश पूजा समाप्त होती है। ओतान महाराज गुरु जी पूजा करान दोनों गुरु जी करान पर्न वोल तो ब्रोह बिहार तो सह करान पूजा वही महाराज कलश पूजा यजमान सज कर यजमान को बुलाओ और बिठाओ अपने पास तो करो शुरू। दिव महाराज यजमान साहब दिव महाराज तो पस खोरिस बुझस लभेना ओम अशे शोद्र मंत्र से मृदा क्षता सतलु देवता कर्म देवता शोद्र विनियोग करो धरती को नमस्कार पृथ्वी त्रम द्रुता लोका द्रव्य तम विष्णु दाते तम च दार्यमा देवे पृथ्वी करो चासनम धरती दिव आसनम द्वय सुधर्म कांडन द्रवा द्रव पृथ्वी दे दिवे ध्रुवा विषाते जगतानुराजोपसे लघु धरती ते तेजपिहंता प्री पृथ्वी आदर शक्ति समाल बंधुम गुदु मिलमा अर्घम नमात भोजनम कर नमस्कार करो। पर शुक्लाम भरधर विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नं जाय सर्वविघ्नोपशांतये प्रजार सिद्धं पूज्य सर्वेपि तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तस्मै दर्शनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। लाभश्रीशं दयश्चां कुटश्चां पराजय शमन्ति वरशुभुद्रस्तो जनार्दन नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपं शरसायुग्भिगन्धं सुन्दरं कामाचर वक्त्रं महाकाय कूटसूर्य समपूर्ण निर्गुण कर्म देव सर्वकार्य सम महाबली मोसाय महाभय विनाशिंत्राय मौजूद पुरुष चंद्रूप सर्वशत्रु विनाशी रूप ऋषिदेव सर्वाबाधा प्रशेमनम त्रैलोक्यता कार्यमस्मैर ओम गुरवे नमः परम गुरवे नमः परम गुरवे नमः परमाचार्य नमः आज सिद्धिभ्यो नमः। करो मारा अंगन्यासन ओ नाभो ओ हृदय म शीर्षे बू ओ अंगुष्ठ्याम नमः भवतर्भ्याम नमः ओम तर्ज्वाम नमः स्वामज्वाम नमः अनमकम नमः जनाकर्षकाम नमः तत्सविर्भूपादियो भव जांगो स्वगुहे मानाभो जना हृदय तबा कंठे सत्यम शीर्षे ओम भू हृदयाय नमः ओम भव शीर्षाय सा ओम स्वा शिखाय वश ओम महाकौचाय ओम जना नेत्राय फट तत्सत अस्त्राय फट तत्सवितुर अंगुष्ठ्याम नमः वर्णे तर्ज्वाम नमः भर्गो दिवस मध्याम नमः धीमहि अनमकर्म दियो न कर्षकाम नमः प्रचोदयात् कर्तले पुष्प्याम नमः तत्पादियो सवितुर जांगो वर्णे कुंठो भर्गो नाभो धीमहि इमे कंठे दियो न नासकाम यो ललाट प्रचोदया शीर्षे तत्सवितुर हृदय नमः वर्ण शीर्षाय स्वाहा भर्गो दिवसे शुभाय वश इमहे कौशाय हूँ यो न नेत्राय वश प्रचोदयात् अस्त्राय फट आपो सुथनो ज्योति नेत्रो रसो मुखे अमृत ललाट ब्रह्म विष्णु स्वाहा शीर्षे चारों तरफ काला तिल फेंक के पड़े अपसरते तु ते भूतेशे भूता भवे समस्ता ये भूताना विशेष ते वेचे अस्त शिवाय करि मोरा प्राणायामन
दियो महाराज पानी मज बनो औषधि बना अमस दियो लैबन पान तीर्थे साना तीर्थे मेरे स्नानम भवते मानाशनो भूता खांड रखानो बृहस्पति लगे मारा पवित्र वो सुपवित्र मजे सत्तार वो सुपवित्र ऐसे सहस्त्रान देन अचान प्रजा सहस्त्रान विषय बोला भवंते लगे मारा यजमानस टेक पीते अच मारा इन संगीत हाल हन बेन लकड़ लड़की हन तमिस करियो गोना टेक हन अद करियो यजमानस टोक मंत्राता सबलासन तो बुनासन तो मनोरता सुतना बना सुत मित्राना बुद्धस्त आयुर आयुष तुम रख्यानो बृहस्पति लगिस मारा नर बना यदा बंदार दाख्यान हरे थे प्रसावे थे समा थे माना तस्में हाउरे नामे शत्व धाराधा इसे अविश्व सत नोट जंग के लिए एक थाली में चावल नमक और दक्षिणा रखें। किसी कन्या के लिए कन्या को तिलक लगाकर यजमान के उसे हाथों में जंग लगाने। जब यजमान को गुरुजी तिलक लगाएगा इससे पहले यजमान को नया युग्रोपवीत धारण करना जरूरी है। इसी समय ही जंग की थाली यजमान को राइट शोल्डर को टच कराना जरूरी है। तमी वक्त पढ़ुन यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्द आयुष अग्नम यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजा। हवन के समय या किसी पूजा के सर्वप्रथम यही काम जरूरी होता है, यज्ञोपवीत धारण करना। अब जन अपने आप को तिलक लगाएगा, स्वयं लगाने के फूल लगाते पढ़ते ये मंत्र परमात्मा ने परशुमय परभूता काय शिव दूत मंत्र से नाथ आत्मन नारायण समाल बंधु अर्घो नमात पुष्पना धूप दीप और सूर्य भगवान को तिलक और अर्घ पुष्प लगाने, दीप को लगाना। सुप्रकाशो महादीपो सूर्य श्री प्रसिद्ध मम गोविंदम धूप परिकल्प्या में धूपस वनस्पति देवो देवो गुंदारम आदर्श देवन धूपम परिकल्प्या में सूर्य भगवान नमो धर्म दानाय नम सकृति देखो नम प्रत्यक्ष देवाय शिव भास्कराय नमः। पात्र से जिसमें मिश्र है डाला हो तिल मिश्र पानी निर्माल में डालते हुए पड़े। यत्र अच माता पिता न बंधो रात से यत्र धन सहस्राणे जाति यत्र धन रात से दीपम शरणम प्रबंध ओम तत्सत प्रमाणित अनुमान से तथो आज मास पाक तिथि और वार माँ गणपति से लेकर पूरा पाठ पढ़ना जरूरी है। माँ गायत्री साहित्य सरस्वती हर का वटकल धूप धूप संकल्प धूपो नमा तो धूपो नमा। आप आप से बिना करके पितरों को तर्पण करें जिस तरह से आप तर्पण करते रहते हैं, पूरा जितना तर्पण देना पड़ता है। ओम 3 बार पढ़ो, ओम प्रचोदयात् 3 बार पढ़ो, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय में तन्नो दन्तो प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय में वक्रतुंडाय में तन्नो दन्ते प्रचोदयात् 3 बार फिर पढ़ना है। शुभगाय विद्महे कामाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, शुभगाय विद्महे कामाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, शुभगाय विद्महे कामाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् 3 बार फिर पढ़ना। ओम सूर्य कर्णाय विद्महे भानुरत्नाय धीमहि तन्नो रागिनी प्रचोदयात्, ओम सूर्य कर्णाय विद्महे भानुप्रताय धीमहि तन्नो शारिका प्रचोदयात्, ओम सूर्याय विद्महे भानुप्रताय धीमहि तन्नो ज्वाला प्रचोदयात् 3 बार फिर पढ़ना। गायत्री मंत्र का दशाम और अग्नि कुंड में आहुति डालना। ओम भूर्भुवस्सुः तो अंदर से मन से पढ़ना है और आहुति देना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् ये 10 बार पढ़ना। 3 बार पढ़ना। तत्सत प्रमाणित से महागणपति कुमाराय श्री सरस्वती लक्ष्मी विश्वकर्णाय दाद्यां प्रजापति ब्रह्म कलश देवताभ्यां ब्रह्मर्षि देवताभ्यां ब्रह्मर्षि देवता गणपति कलश देवताभ्यां हर का वटकाभ्यां आत्मविपारणार्थम श्री पंच याग देवताभ्यां संतोषनाथम श्री गणपति कलश मंडल देवताभ्यां याग पूजनम अर्चनम अहम कर्षम ओम कर्षम। दर्भ के तिनके तथा चावल के दाने निर्माल में डालते। तिल सुपर्शम और जौ दानों को चारों तरफ से फेंके, फिर कलश के सामने दर्भ के 2 कांड आसन के रखते हुए कलश महागणपति कुमाराय श्री सरस्वती लक्ष्म्यां विश्वकर्माभ्यां प्रजापति ब्रह्म कलश देवताभ्यां ब्रह्मश्वरेश्वर देवताभ्यां श्री पंचाग्यादि इदम आसनम नमः।
इसी प्रकार क्षेत्रपाल को भी आसन देना है। हर का देनाम इदम आसन नमा, वट का देनाम इदम आसन नमा। अब चावल सहित 2 दरब के तिनके आवाहन की तरह हाथ में लेकर देवताओं को पूजा करने की आज्ञा लेना है। कल से महागणपति कुमार श्रेय सरस्वती लक्ष्मी विश्वकर्मण्य दादश्याम प्रजापति ब्रह्म कल से देवता श्री पंचांग याग हर का दु वट का दु ईश्मानम व पूजनाम ओम पूजनाम। दरब के तिनके हाथ में रखो, चावल फेंक दो निर्मल में, फिर दे लो दाने उसमें। महागणपति कल श्रेय सरस्वती लक्ष्मी विश्वकर्मण्य दादश्याम ब्रह्म कल से देवता शिव पंचांग याग हर का दु वट का दु आवाहयामि ओम आवाहयाम। हाथ में दरब निर्मल में चावल कंधों से फेंक कर कलश पर फूल चढ़ाते हैं। आवाहयाम देवं गणेशम सर्वपूजितम सदैव वैद्यम हरतारम सर्वे काम फल प्रदाम सर्वे वर्णो महातेजो सर्वे चैत्य भूषयता बला पुष्पा चौरो सेवे द्रवावे प्रत्यग्रहेताम मालाधारा युचे वशो परमात्मने सर्वज्ञान नाथ परमेश्वरम सर्वशक्ति आगच्छ मे करो दया प्रतापमस्ते पूजम ज्ञानामत अनुग्रह कामादाय। लिखित श्लोक 3 बार पढ़े। ओ फूल कलश पर चढ़ाते भगवान पुंडरी का क्यों भगवान नाम ग्रह कारणम अंतरनम दया तान रोदेने सने धुनुम कर्मो प्रभु इते हे होम तुम गायत्री तुम सुरा मानो च तमे विदे मनसा चितो देव आत्म भूषणम ते जे रूपा तथा ते प्रतिमा पुनः जन ते जौ के दाने कंधों से फेंक कर प्राणायाम करते हुए पड़े। शाबाश वंश करुण कटोरी में पानी में वापस उल्टा बिल्टा करना है। अब इसमें क्या क्या डालना है। लाए कुमकुम सर्वसिद्धि विष्णु। इसमें क्या इसे क्या करना है, पाद धोने हैं हमारे भगवान के कलश देवता के। शाबाश ला जाचा कौम कौम चाहे वो क्या क्या शत्रु त्रावुन नमस्कार पहले क्षेत्रपाल करना भगवंतम पाद्यम नमा करता आरम वाइन। महागणपति सारा पाठ पढ़ना है जो भी है। महागणपति त्रिय सरस्वती सरस्वती क्षेत्रपाला का हर का जो वट का जो पाद्यम नमा पादशेष पानी निर्मल में डाले। इसी तरह से अब ये काम करना है दूसरी बार पनो शनो देवी रविष्ठे। इसमें क्या क्या डालना है, पानी विष्णुर घी दही चावल जौ और बड़ी सरसप। इससे इनके अब पाद स्पर्श करके पाद्यम नमा अपने पाद्यम नमा बोलना है। पाद्यम नमा अब विष्णु को कलश क्षेत्रपाल में लव देते हुए मान के अर्घ्यम नमा भी इसी तरह पढ़ना आरंभ करके महागण कुमार सरस्वती एकदम अर्घ्यम नमा। अब साफ पानी से डालना है इसके ऊपर। शनो देवी रविष्ठे आप शनो देवी आपो शनो सुनते कृपा महागण कुमार श्रेष्ठ लक्ष्मी श्याम प्रजापति ब्रह्म काल देवता ब्रह्म वैष्णव देवता में हर का वट का देव आज सुमन नमः। अर्ध प्रक्रम करना है। दाएं हाथ में चावल पानी और चावल थोड़ा सा रख के अर्ध प्रक्रम करना है। ओम प्रत्येक हर से हरा श्रीले विशेषत आदो धनम रख्यानो बलम ऋषा वीर त्रैतोस मारा वस्त्र अच्छ वस्त्र लग थी अत कर थपेन। शाबाश युवा सुवैसा सर्वे वेते आगात स अक्षय नम तेजाय यंते तीर्थ रसा कवच अनंजते सायो मनसा देवता माँ गणपति कुमार श्रेय सरस्वती लक्ष्मी कर्मण्य प्रजापति ब्रह्म कलश देवता ब्रह्म देवता हर का दिवट का वस्त्र परिकल्प्यामे नमा त्रावस्मरा यज्ञोपवीत आत्मस्थाल यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापति सहजम प्रश्न आयुष अग्नि यज्ञोपवीत बलमस्त तेजा यज्ञोपवीतम अश्य यज्ञ उपयम उपयम में माँ गणपति कुमार सरस्वती लक्ष्मी विश्वकर्मण्य दादश्याम प्रजापते ब्रह्म कलश देवताभ्याम हर का वट का जो यज्ञोपवीतम परिकल्प्यामे नमः। अब कलश को तिलक चढ़ाना। गंधाधारा धुराश्रया नितेष्टा कुरीचे ईश्वर सर्वभूतानां ताम इमोपहे वेवे श्री महागणपति समाल बंधु गुणिमिनमा अखंड ब्रह्मांड देवताम धर्म अधर्माय महागाय साहित्य सरस हरका वटकर समाल बंधु गंध लेपन निवारते अस्वर्षाउन साफ पानी से फिर पोष चलाना। पुष्पावती प्रसवती फलो नीर अवस्थ फल अवश्य इव जते हृदय हृदय वेद बारह दुष्ट व कलश महागणपति अर्घो नमात पुष्पम
नमः कार कमाराय श्री सरस्वती का पूरा पाठ पढ़ के अखंड ब्रह्मांड देवता धर्माय नमः उपधर्म महागायत्री सत्य सरस्वती अर्घो नमः। तो पुष्प क्षेत्र वालों को सिर्फ अर्घ ही सिर्फ चढ़ाना है। अब धूप चढ़ाना है, इसको धूप भी जलाना है। धूप आलवन धूप है पच्चीस कोफूरन आलवन पच्चीस रतिन दीपन आलवन पच्चीस खड़े होकर चामर करो। गणेश जी की याद करना है। हिमजा स्वतम बजम गणेश नंदन सारा पूर्णा इसका सारा पाठ पढ़ना है। फिर साई नारायण सारा पाठ पढ़ना है। फिर लीलारब्द सारा पाठ पढ़ना है। ओम तत्सत ब्रह्मा देत तथो वार मास अमाय कामाय चंद्र ताराय पार्वती अग्नि शारिका भक्ति शारदा भक्ति वेड़ा भक्ति महाराज भक्ति एंड सो ऑन। गणपति कलशमंडल देवता में भगवती हरकाजु वटकम धूपम कोपरम साम्र परिकल्प्यामे नमः। छत्र के रूप में पुष्प थोड़े से डालना है। यही पाठ पढ़ने के बाद सब कुछ पढ़ने के बाद इसमें लिखने माँ गायत्री सायत्री सरस्वती हरकाजु वटकर छत्रम परिकल्प्यामे नमः। हो विस्मारा अनर आय दर्शन परिकल्प्यामे नमः। करे मारा तर्मन ए तो देवता धूपो दीप संकल्पिता से धूपन मातो धूपो नमः जोड़कर कलश देवता पर माफी मांगना। इतस्ते गणपति कलश देवताभ्याम अर्ध दान चर्चन विधि सर्वे परिपूर्णम अस्तु। कलश को मार्जन मुझ पर चढ़ाना। एक कटोरी में दही घी शक्कर मिला के अर्पण करना। हिरण गर्मा जाते पर आदित्य सादा सदा धारा पृथ्वी द्वार में ते कस्मे देवर वेशा ते चंद्रम मनसा जाते विक्षो अजाते मुखात ईश इंद्र शक्त अग्नि से प्राण आदर अजाते। गणपति कलशमंडल देवता शिव भगवती हर काजु वटकर मात्र मधुपूर्वकम चूर्णम नैवेद्यम परिकल्प्यामे नमः। दोनों हाथ में पुष्पांजलि चढ़ाना। गणपति कलश देवता में हर काजु वटकर कुसुमांजलि पर समर्पयामि नमः। अष्टांग प्रारंभ करना। आनव्याम दानव्याम पानव्याम वर्षा मस नमस्कारम कुरु में नमः। पानी से संकल्प देना। अन्नम नमः आजम नमः यदि संकल्पम अर्थे मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्रहीनम स आगते तत्सर्व अक्षत्रम संपूर्णम अस्तु एवं उपुशानम डालना। शन्नो देवी रविष्टे आपो पवन शनो वेदा। हाथ पर पानी डालकर फिर वापस बर्तन में डालना। इस पानी को छींटे देते हुए पड़े। गणपति कलशमंडल देवता में उपुशान तो आचमनम नमः। हर काजू वटकाजू उपुशान तो आचमनम दक्षिणा डालना है कलश के ऊपर। शनो देवी रविष्ट। इसी तरह से करे गणपति कलश देवताभ्याम उपुशानम नमः आचमनम नमः। हर काजू वटकाजू उपुशानम तो आचमनम नमः दक्षिणा डालना है। फिर शनो देवी रविष्ट करना है। इसी तरह दक्षिणा कलश मंडल पर डाल के ओम गणपति कलश देवताभ्याम हर काजू वटकाजू तिल हर रजतम निष्कर्म ददाने। और ऐसा कोई पैसा भी डालना होता होता। सुनो जी प्रीता तो प्रीता संत हो। अब नैवेद्य का कलश देवता को चढ़ाना है। अब उसके बाद जो रखा होगा उसके सामने टाकू में किसी ने रखा गुरु जी ने रखा होगा उसको प्रयत्न करना है। इसी तरह प्रयत्न का मंत्र पूरा पढ़ना। कलश पर फूल फिर चढ़ाना। ओम तत्सत विष्णु तत् विष्णु परम पदम सदा पुष्यते सूर्य देवते शुक्रातम तम विष्णु परम पदम जागृवासम समस्ते विष्णु यत परम पदम। नमस्कार करना। वो ये पढ़ते अपन उस शरणूस में सर्वा सर्वेदा भगनो प्रसन्नूस में रखो शरणागत आन ममता में वर्ष नमस्कार कुरु में नमः। करो महाराज। अब पार्श्वर की तैयारियां अगर बनाया होगा पार्श्वर को इसी तरह से सारा काम करने के बाद फिर इसमें जल शल चढ़ाने के बाद नहलाने के बाद अब इसमें मैमना पार के श्लोक एक एक श्लोक के साथ एक एक फूल जरूरी चढ़ाना है। और वस्त्र भी डालना है। और इसमें नैवेद्य भी रखना है। उपुशान भी रखना है। तामुल भी रखना, सब कुछ रखना है। अब श्री गणेशाय नमः। अब अग्निकुंड की पूजा होगी। अग्निकुंड की पूजा इसके 24 देवता अग्निकुंड की राखी में होते हैं। 7 तो होंगे ज्वालालिंग के। 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 वहाँ से 3 यहाँ से। कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 12 7 कितने हो गए? 19 19 तो महागणपत हो गया 20। अग्निकुंड को हो गया 21। और वमुनूर के हो गए 3 हो गए 24। 24 देवता से आज्ञा लेनी पड़ती है हमने। इस तरह से ये काम करना जरूरी है। उसके बाद ये तब ये काम होता है आगे शुरू।
इसी तरह घी फिर घी को शुद्ध करने के लिए भी काम करना पड़ता है। देखो शुद्ध है कि नहीं, जिस तरह डॉक्टरी टेस्ट करते हैं ना, अपने अग्निहोत्र को टेस्ट करते हैं, पुरोहित पूजा होनी है, इसमें जो पुरोहित को पूजा करना पड़ता है, उसको प्रणाम करना पड़ता है, उसको आज्ञा देनी पड़ती है, भाई आप ये काम करो। ये बहुत बड़ा कुछ मामला है, इसमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है, इसलिए ये करते करते मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया। इतना करने के बाद जिस वक्त ये होता है, ये काम करना पड़ता ही है। यही नाम पढ़कर वो सोनामा उसके अब सिर के ऊपर भी अपना जो उसके लिए ब्राह्मण वस्त्र लाया होगा वो उसके ऊपर सर के ऊपर रखना है, उपशान देना, आचमन देना है, दक्षिणा उसको देना है। इसी तरह से नैवेद्य उसको अर्पण करना है, उसके मुंह में थोड़ा सा नैवेद्य डालना है। उसमें क्या डालना है, देखना है कि ये टेस्ट करता है गुरुजी कि ये खाने लायक है कि नहीं, जिस तरह डॉक्टर करते हैं ना, उधर मेंटल हॉस्पिटल में चेक करते हैं डॉक्टर, इस तरह से इसको। फिर सूत्रों की एक सूत्र, दो सूत्र, फिर ये पुरोहित पूजा होनी है, ये होगी। इसी के साथ इसके जो सूत्र सेवन देने पड़ते हैं, यजमान को आदर्श करना है। आत्मव्यापार तुम गृहपति फल प्रणतम इधे अज्रम अर्प्यम अग्निम इंद्रम अर्पित तथ्याद्रा देवता अग्नि है वैशान राय इदम आजमम अर्प्याम नमा। अगर पत्नी होगी उसका भी करना है। इसी तरह से ये करते करते इसको बाद में चलते चलते अब आहुति देना, हमने हिलाना है, घी हिलाया, सब कुछ खिलाया। अब अग्नि में फूल डाल के फिर अग्नि की घी डाल। अग्नि च स्वाहा, उनको च स्वाहा, अतम च स्वाहा, अतम च स्वाहा, विगतम च स्वाहा, विगत च स्वाहा। ओम चित्र च स्वाहा, चित्व च स्वाहा, नाम च स्वाहा, च स्वाहा, पुनर्मासय स्वाहा। प्रजापति जया नित्य विष्णु प्रजापति प्रदो तो जय वे जय वाजने ते वे विश्वा प्रतो अमित स्वाहा। अग्नि में फूल डाल। बृहस्पति परोहित इत भूयते देवता। फिर अग्निकुंड में घी डालना, अग्निहोत्र घी डालना। बृहस्पति परोहित देवा धीरने देवा देव प्रजामते देवा रूटे बेते स्वाहा। इसी तरह से डाल के फिर फूल भी डालना है। राष्ट्रपयोते पिशा बेते वही शरणम। इसी तरह से डाल के फिर अनुहोम आदि कार्य करना है। अब जो हमारे वहाँ पर चावल का पतीला बनाया होता है उसमें मेघ दबाना है, विष्णु डालना है, जो वमनूर है उससे थोड़ा सा उल्टा करके घी डालना है, उसमें अग्निहोत्र डालनी है, उसमें वहाँ पर ज़रीश रखा वो डालना है, उसमें से एक मिट्टी निकाल के साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद उसमें दूध डालना है। दूध के बाद ये काम करना है। करो शुरू। शाबाश। ओम महागणपति स्वाहा, कुमारे स्वाहा, श्री स्वाहा, विष्णु लक्ष्मी स्वाहा, सरस्वती स्वाहा, विश्वकर्मे स्वाहा, दास स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, ब्राह्मणे स्वाहा, कलश देवता स्वाहा, ब्रह्मेश्वर देवता स्वाहा, शुद्राय स्वाहा, सौंचराय स्वाहा, ऋतुपति स्वाहा, नारायणे स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, त्र्यंबकाय स्वाहा, वर्णाय स्वाहा, एक पुरुषाय स्वाहा। ओम अग्नि स्वाहा, तन्विने स्वाहा, पितृगण देवता स्वाहा, भगवते स्वाहा, वासुदेवाय स्वाहा, सुगुणाय स्वाहा, पद्माय स्वाहा, अनुरूपाय रुद्राय स्वाहा, सत्याय स्वाहा, पुरुषाय स्वाहा, अष्टाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, सहस्रनाम स्वाहा, विष्णु स्वाहा, लक्ष्मी सहिताय स्वाहा, नारायण स्वाहा, भवाय देवाय स्वाहा, शर्वाय देवाय स्वाहा, रुद्राय देवता स्वाहा, पशुपति देवता स्वाहा, उग्राय देवता स्वाहा, भीमाय देवता स्वाहा। ओम महादेवाय स्वाहा, ईश्वर देवता स्वाहा, साहित्य परमेश्वराय देवता स्वाहा, व्याख्यान सेवा वल्लभा सहिताय स्वाहा, श्री महान विनायकाय स्वाहा, वल्लभा सहिताय स्वाहा, श्री महागणेश्वराय स्वाहा, एक दंतराय कृष्ण कलश गजानन मूर्तनय बालचंद्राय बेलमा के ओमकार कौन सा दे। इसी तरह से सारा पारा पूट पाठ पढ़ने के बाद इस वक्त यह हो गया मंत्र चाम ने तो जीवादा कर तस्में पशु मोते अन होम और आज होम का तर्पण गणेश साकार के बाद पश्चात ही होता है। ऐसा क्रम केवल चौरों की एक मुट्ठी बचा कर रखे तो तर्पण से पूर्ण प्रयोग होगी है। ये अब गणेश साकार विधि पूर्ण करे है। इसके पश्चात चौरू से एक मिट्टी यजमान के माथे तथा दाहिने कंधे से छूकर अग्नि में निवन पर से ओम इंद्रस्य भरना बोता युद्रचे विश्वा देवा ताने दिता वैश्वरो तंत्रा तस्मा सर्वा महादेवा वो जराय उचते जावा स्वाहा।
आप जितने भी साकार करने हैं उसकी मैंने तो पहले ही बोला हुआ है, इनकी पूजा करनी है। किस तरह से पूजा करनी है, जिस तरह मैंने उसमें बताया हुआ है वो पूजा मैंने पहले ही बताया हुआ है, किस तरह करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। नैवेद्य क्या रखना है, अपने अपने नैवेद्य का सब कुछ ख्याल रखना है, अपने साकार का नैवेद्य उसमें रखना है। अनकन का भी रखा, मैंने आपको बता दिया अनकन कैसे रखने हैं। अब इसमें कोई और सुविधा नहीं रहे हैं, ये मैंने सेट करके आपको दे दिया, पूरा सर्ग पूर्णा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब इसके साथ साथ ही इसको एडजस्टमेंट करना है, ऊपर नीचे करने के बाद इसको देख लेना कैसे एडजस्ट होगा।